6x² प्लस 5x माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। 36 के फैक्टर्स निकालोगे 2 पे गया 18, 2 पे गया 9, 3 पे गया और 3 पे गया, ये इसके फैक्टर्स आ गए। C नेगेटिव है तो बीच का नंबर आपको दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, बट वो दो नंबर्स को जब ऐड कर मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही बनना चाहिए। हमारा रूल क्या होता है, A इंटू सी, A को C से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर मिलेगा, वो किसके इक्वल होगा, D इंटू E, वो दो नंबर्स उनको मल्टीप्लाई करके भी बेटा आपको वही नंबर मिलेगा, बट इन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको बीच का नंबर मिलता है। दिस इज द रूल। जब C नेगेटिव होता है तो बीच का नंबर इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। तो इधर देखो 2 2s are 4 और 3 3s are 9, तो इसका मतलब 6 इंटू 6 तो 36 है, ठीक है 36। 4 इंटू 9 भी 36 होता है। मैंने इनके और इनकी पेयरिंग करी, ये बेटा आपको खुद को सोचना पड़ेगा, ये स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया था। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 36 मिलता है और 9 को 4 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो 5 मिलता है। तो 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, इन दो टर्म में से 3 और x कॉमन आ गया तो 2x प्लस 3, आपको पता है जो इधर कॉमन आया वो इधर भी कॉमन आएगा, फिर माइनस 4x में से 2x को डिवाइड कर दो -2, तो आपका आंसर क्या आ गया 2x प्लस 3 और बचा हुआ 3x माइनस 2। बताओ जी आया क्या समझ में, बताओ बेटा। गॉट इट, हाँ लिखना है तो लिखो। चलिए अब हम मूव करेंगे 2.5 एक्सरसाइज पे। 2.5 आज बच्चे नहीं आए हैं पूरे, स्नेहा नहीं है, एक की मीटिंग भी छूट गई है, अमे भी नहीं आया है, अमन भी। हाँ 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1, साम्या को क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड पार्ट नहीं आया और सना को फोर्थ नहीं आया। तो पहले साम्या का देख लेते हैं, फिर फोर्थ सना का देखेंगे। तो एवरीवन आ जाओ बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज करने जा रहे हैं, तो पहले आप फटाफट होमवर्क डिस्कस कर लो मेरे साथ। सो क्या है, थर्ड 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। हाँ साम्या आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे ना बेटा, ऐसा लग रहा है, दैट इज द रीजन यू आर नॉट गेटिंग दिस। हाँ और रिकॉर्डिंग तो हम देखते ही नहीं है। चलो आओ, तो ये कौन सी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी x प्लस a इंटू x प्लस b विच इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b x प्लस ab, ये आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो इसको आप सेम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाओ, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लो। कैसे लिखोगे, ये तो हो गया 3x प्लस 4, सब बच्चे ध्यान देना मैं कुछ अलग तरीके से लिख रही हूँ, इसको लिखूंगी 3x प्लस माइनस 5। तो अब मैंने एग्जैक्ट इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, x प्लस a x प्लस b, साइन भी सेम कर दिया है। अब मैं बहुत आराम से आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू x 4 इंटू माइनस 5। बेटा मेरा b क्या है, -5 है। नाउ b इज -5, so this will give you 9x square minus 1x minus 20, so your answer is 9x square minus x minus 20। सब लोग इस स्टेप पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। किधर 3x क्यों, हाँ दिस विल बी 3x, दिस विल बी 3x, बिल्कुल करेक्ट है ये बात, ये 3x तो ये 3x। हाँ
ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब लोग समझ के मुझे थम्स अप डालना कि हाँ मैम आ गया समझ में। Ma'am, one more thing. Ma'am, if we do it like 3x square, so ma'am, at that question also 4 minus 5, 3x square, if we do that, so it will be wrong. समझ नहीं आया बेटा आपने क्या बोला, 3x And स्क्वायर here, तक। yes ma'am, we have written 3x square, and then ma'am, here 4 minus 5, 3x we have written, so ma'am, we write that 3x square. तो Because गलत the, बेटा, ma'am, but the thing is 3x square. कहाँ बेटा, अब ये आइडेंटिटी है बेटा, ये देखो ना, x का स्क्वायर तो आपने 3x का स्क्वायर किया, a प्लस बी 4 माइनस 5 डॉट x, आपका x क्या है 3x है, प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज करनी है ना बेटा, यूज दिस आइडेंटिटी। आ रहा है क्या समझ में? हाँ, Yes ma'am. x यहाँ पे स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे x है ना आइडेंटिटी में, यूज दिस आइडेंटिटी। क्लियर है? हाँ हाँ जी बोलिए अदिति। Ma'am, in question Q, ma'am 103 into 107. बेटा अदिति मैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन पे है ना, अभी मैं एक बार फर्स्ट पे ही, ठीक है बेटा? Ma'am, I thought yes. कोई बात नहीं, मैं अभी एक बार फोर्थ पार्ट और कर दूं इसका, फिर सेकंड पे मूव करेंगे अपन। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट क्या है? y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। So we will do this question with an identity a plus b, a minus b in bracket a square minus b square। बस ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। So y स्क्वायर का स्क्वायर will give you y to the power 4 and 3 का स्क्वायर will give you 9 and 2 का स्क्वायर will give you 4। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? जिया बेटा आ रहा है क्या समझ में? Yes ma'am, thank you. ओके, यस, इज दिस क्वेश्चन? हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जिया थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो, है ना? आपको नेट पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं और भेज दूंगी, अपने पास शीट भी भेजनी है, तो आप प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चंस कर करके डाउट बनता है, फिर वो क्वेश्चन पूछो, है ना? मेथड मैंने फिर से समझाई दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कोई किसको क्या डाउट है? इन क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट बताएंगे, बोलो अदिति, बोलो बेटा अब। ठीक है, ओके, किसी और का कोई डाउट? सना आपका कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, एनी डाउट? यस, हिताक्षी, साम्या, आयुषी, रिद्धि, डू यू हैव एनी डाउट? रिद्धि मेरे डाउट मुझसे पूछा करो, आयुषी से मत अपने डाउट्स पूछा करो। हाँ, जो भी है डाउट मैं सॉल्व करूंगी आपके। सेकेंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 का, हर क्वेश्चन में बेटा आप आइडेंटिटी लिखिए साथ में। तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये बेस्ड है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस वाई के होल स्क्वायर पे बेस। आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे क्वेश्चन करते वक्त। तो इसको कैसे लिखोगे? 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 डॉट 2y डॉट 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आ रहा है क्या समझ में? तो दिस विल गिव यू 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। सो दिस इज बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, यहाँ पे ऊपर ही लिखी हुई है।
x का स्क्वायर माइनस y बाय 10 का होल स्क्वायर। देखो आई एम प्रीटी फेमस कि मैं अपने बच्चों को वो मिस्टेक बताती हूँ जो वो एग्जाम में करने जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक मिस्टेक बता रही हूँ जो मैक्सिमम बच्चा करता है। बेटा वो y का जो स्क्वायर है उसको तो ब्रैकेट के बाहर लिख लेता है, बट 100 को 100 ही छोड़ देता है। बेटा 100 अगर आप होल स्क्वायर लगा रहे हो इसका मतलब इसका भी आपने स्क्वायर की टर्म में लिखा है, मतलब 10 स्क्वायर इज 100, तो स्क्वायर एज अ होल लगाया तो y बाय 10 हो जाएगा। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम बच्चा करता है। अब आपको बता दी है, जस्ट मेक श्योर कि आपसे ये ना हो। तो x माइनस वाई बाय 10 और x प्लस वाई बाय 10। इज दिस क्लियर? जिनके भी डाउट थे हो गए हैं सॉल्व? आ रहा है समझ में? आ रहा है? बोलो बच्चों, बताएंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, है ना। आज मेरे को आइडेंटिटीज पढ़ानी है। Yes, ma'am. हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आओ बच्चों आगे बढ़े। तो इसको रब करते हैं। न्यू आइडेंटिटी, एवरीवन फोकस ओवर है आइडेंटिटी। कितनी आइडेंटिटी देखी अभी तक? 3 या 4? 4 देखी है आइडेंटिटी 5 क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी इजी, सबको याद हो जाएगी। आई नो दिक्कत आती है क्वेश्चंस करने में, वो तो मेरे साथ देखो। हाँ लिख लो बच्चों, सब लोग लिख लो। एवरीवन राइट इट डाउन। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लिखा बच्चों? लिखा? डन? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ही कर रही हूँ। तुम्हें क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है। तो हमें पता है जब 3 टर्म्स होती हैं और उनका स्क्वायर होता है, 2 टर्म होती है तो a प्लस बी का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब जब 3 टर्म होती है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो हमारा ये फॉर्मूला लगाना है। तो सिंपल ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले आप देख लो, अगर आपको खुद को ट्राई करना है तो आप खुद ट्राई कर लो। 2y का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर प्लस 2 डॉट 2x डॉट y डॉट 3z प्लस 2 डॉट y डॉट 3z प्लस 2 डॉट 3z डॉट 2x। तो ये कितना हो गया? 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 3 12x। ये क्या हो गया? 2 डॉट क्या कर दिया मैंने? y, ये 2x नहीं आएगा इधर। हाँ 2 नहीं क्या किया? ये तो ठीक था। 2 डॉट 2x डॉट y। हाँ तो ये हो गया 2 2 4xy, फिर 2 3 6yz, फिर 2 2 4 4 3 12zx। बोलो किसने अपने आप किया था और किसका करेक्ट है? किसने अपने आप किया था और किसका करेक्ट है? बता दो बच्चों। यस, इज देयर एनीवन हु ट्राइड इट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ? बताओ बेटा क्या हो गया? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ जिया ने नहीं किया था, किसी ने अपने आप ट्राई किया था ये क्वेश्चन?
अदिति बेटा, हिताक्षी, साम्या। हाँ, ये साम्या बेटा, ये फाइनल आंसर होता है। इतना बड़ा आंसर है, यस इट्स अ बिग आंसर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कोई बात नहीं, क्लियर है सबको? इतना बता सकते हो? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? वेरी गुड आरव, इफ यू राइट। हाँ, But you were already done with the answer. व्हाट आर यू सेइंग अदिति बेटा? फिर से बोलेंगे एक बार? Ma'am, like when I was framing the answer, you were already done with the question. But you tried it yourself, na? You tried it. Yes, ma'am. हाँ, very good. Ma'am, I was. चल, shall we move to the next question? करें दूसरा क्वेश्चन ट्राई। अब आइडेंटिटी लर्न हो गई है सबको? आरव कह रहा उसने ट्राई किया और उसका करेक्ट था। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अब एक क्वेश्चन में इधर आके देखो सब लोग, -2x + 3y - 5z का स्क्वायर ऐसे दे रखा है, तो क्या करेंगे? तो इसको पहले सब बच्चे कैसे लिखेंगे? सब लोग इधर आओ, ये देखो। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे -2x + 3y + -5z होल ब्रैकेट। अब ये कैसा हो गया दिखने में? ये हमारी आइडेंटिटी हो गई है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिटी हो गई है a + b + c। तो हमें पता लग रहा है कि a हमारा -2x है। मैं लिख दूं तुम्हारे लिए, देखो a इज -2x, जहां जहां a लिखोगे वहां पे -2x लिखोगे। b इज +3y और c इज -5z। क्या बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? जहां a लिखोगे -2x, जहां b लिखोगे 3y, जहां c लिखोगे -5z। ठीक है, क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी लगाना। -2x का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर प्लस -5z का स्क्वायर प्लस 2.-2x डॉट 3y। डॉट का मतलब समझ रहे हो ना, इनटू को लिखते हैं। 2.3y डॉट -5z प्लस 2.-5z डॉट -2x। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर विल गिव यू प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4x स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12xy। यहाँ पे प्लस माइनस फिर से माइनस, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30yz माइनस माइनस प्लस प्लस 2 2 ज़ा 4, 20zx। देखो देखो आ रहा है क्या बेटा समझ में? आर यू पीपल गेटिंग दिस? अमन आज भूल गए थे क्या क्लास बेटा? वेरी गुड हिताक्षी। है अमन, क्लास भूल गए थे क्या? Yes, ma'am. सीरियसली तुम क्लास भूल गए थे? मम्मा को नींद आ गई, फिर आप भूली नहीं। चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर दी है, देख लेना। चलो बड़े बच्चों आगे, शैल वी मूव ऑन? डन? ओके आओ। अब मैं क्वेश्चन तुम लोगों को दे रही हूँ, पहले तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन इज √2x - 3y प्लस 2√z का स्क्वायर। करो बच्चों, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए, करो 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 करो। करो इस क्वेश्चन को, दिखाओ मुझे करके।
करेक्ट रहा है? चलो और देखते हैं, किसी ने कर लिया है तो देखो। अमन मैं तुम्हारे लिए बेटा आइडेंटिटी लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बेटा ये आइडेंटिटी याद करनी है अमन। अब इसको हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। रूट 2x का स्क्वायर प्लस माइनस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का, सॉरी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया, आई एम सो सॉरी। हाँ जी, ये पहले हमारी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया a प्लस बी प्लस सी। नाउ रूट 2x होल स्क्वायर माइनस 3yz होल स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे प्लस 2 डॉट रूट 2x डॉट माइनस 3y प्लस 2 डॉट माइनस 3y 2z प्लस 2 डॉट 2z रूट 2x। रूट 2 का स्क्वायर विल गिव यू 2x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विल गिव यू 9y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर विल गिव यू 4z स्क्वायर माइनस प्लस विल गिव यू माइनस 2 3 6 रूट 2xy माइनस प्लस माइनस 2 2 4 4 3 12yz और फिर से यहाँ पे रूट आ गया 2 ये 2 2 4 4 रूट 2xz। किसका करेक्ट है? आयुषी करेक्ट, रिद्धि करेक्ट, और बताओ और किसका करेक्ट है? अदिति करेक्ट, वेरी गुड साम्या, बहुत अच्छी आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सिताक्षी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एवरीवन। हाँ जी बेटा। Ma'am, Sneha said that she's having a lot of network issues at her place. कोई बात नहीं, अपन She उससे just messaged. रिकॉर्डिंग देख लेगी, है ना। ऑलमोस्ट हो गया था आरव, ठीक है बेटा, ऑलमोस्ट करेक्ट था तो अच्छी बात है। चलिए तो अब क्वेश्चन 4 इज योर होमवर्क। दीदी लिखते जाना बेटा। क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है। हाँ कोई बात नहीं आरव, सिली मिस्टेक को खत्म कर देना। क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन 5 बेटा, क्वेश्चन 4 यही है, आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पे बेस क्वेश्चन दे रखा होगा जिसको आपको एक्सपैंड करना होगा। अब आपको एक्सपैंडेड फॉर्म मिलेगा, ठीक है जिया, प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना। आपको एक्सपैंडेड फॉर्म मिलेगा और उसके फैक्टर्स निकालने होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ फैक्टराइज, उसमें लिखा हुआ फैक्टराइज, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं खुद बना रही हूँ, आप उसको देखना। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy प्लस 6yz प्लस 12zx। ठीक है, ये दे रखा है बेटा। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? जैसे ऊपर हमको एक क्वेश्चन दे रखा था 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको जैसे तुमने देखा कि एक बार स्क्वायर ये है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो इसका मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल रहा है और बीच में नेगेटिव मिल रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला बन जाएगी। अब आप जब इसको देखोगे तो जान जाना जहां 3 बार स्क्वायर आ रहा है, मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखा रही हूँ, आपको टेक्निक बता रही हूँ कि आप कैसे जानोगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला। अभी हमको और भी फॉर्मूलाज देखने हैं, इसलिए ज्यादा फॉर्मूलाज हो जाएंगे, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। हमारे पास क्या ट्रिक है कि अगर 3 बार स्क्वायर आ रहा है तो मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। गॉट इट? अगर 3 बार स्क्वायर आ रहा है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा। तो अब इसको एक्सपैंडेड फॉर्मूला के फॉर्म में देखो लिखते हैं। 2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर। फॉर्मूला लिख रही हूँ प्लस, बस मेरे को ये पता लगता है, मैं आगे अब कुछ नहीं देखूंगी। अब मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगी 2 डॉट 2x डॉट y। ऊपर से चेक करती जाऊंगी, देखो परफेक्ट आ रहा है।
2 डॉट वाई डॉट 3z, फिर से देखा परफेक्ट आया, फिर 2 डॉट 3z डॉट 2x, फिर से देखा परफेक्ट आया। इसका तो मैं कोई काम भी नहीं यूज लेती, इसका लेती ही नहीं, बस मेरे को ये 3 मिल जाते हैं, मेरा काम बन जाता है, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद तो मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, बस मैंने इतना देखा और मैं चालू हूँ। अब मुझे मिल गया, बस ये क्या है 2x + y + 3z का स्क्वायर, ये क्या कहलाता है फैक्टर, दो फैक्टर्स है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है 2x + y + 3z एंड 2x + y + 3z। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आया क्या समझ में है, ऊपर से तो नहीं चला गया, टकरा रहा है क्या आप लोगों से? देखो जरा आराम से तसल्ली से समझो और लिखो, है ना। हाँ, सना को आ रहा है। हाँ मैम 3z² का आया, फॉर्मूले का है बेटा 3z²। आपको आपके लिए सबसे ऊपर टॉप पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो जब मैं लिख रही थी मैंने यही बोला था, अमन देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ आपके लिए। तो a + b + c का स्क्वायर होता है ना, तो c का स्क्वायर किया है। आया क्या अमन समझ में? 9z² को क्या लिख सकते हो 3x का स्क्वायर। अभी एक और क्वेश्चन करके दिखा दूंगी, धीरे धीरे समझो। नो मैम को मेरे को 9a लगा था। अभी ठीक है ना, आ गया ना तुमको समझ में? अच्छा 9 तुमको a दिख रहा था। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन बना रही हूँ। एक और बना रही हूँ, अब इसको मैं ही करूंगी, अब आप इसको करेंगे। ठीक है बच्चों, 2x² + y² + 25z² + 2√2xy + 210yz + 10√2zx। करो करो अपने आप। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों, करो। 2 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं करूँगी। So ma'am, what is the last one after 10? 10√2zx, 10√2zx, 10√2zx। डन आरव, चलो चेक करते हैं। आओ देखो बेटा, हाँ हो गया है बेटा, √2x का स्क्वायर, मुझे तो बस ये शुरू की 3 टर्म देखनी है ना, y का स्क्वायर और 5z का स्क्वायर। अब तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी 2 √2x y,
मिल रहा है परफेक्ट। 2 डॉट वाई डॉट 5z मिल रहा है। 2 डॉट 5z डॉट रूट 2x मिल रहा है और मेरा बन गया रूट 2x प्लस वाई प्लस 5z। बोलो बच्चों, क्लियर है? 100% क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, किस किस का करेक्ट था? आयुषी, रिद्धि, हिताक्षी, साम्या, अदिति। ओके, वेरी गुड जिया, बहुत बढ़िया। चलो आओ, वेरी गुड आरव। चलिए, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन करा रही हूँ एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट मैं करा रही हूँ, सेकेंड आप करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस माइनस 24yz माइनस 16zx। अब सब बच्चे इधर आ जाओ, है ना? अब इस क्वेश्चन में फिर से सारे लोग मुझे इधर चाहिए, कोई कुछ नहीं लिखेगा। इधर एक नई चीज आपको बतानी है, कुछ होने वाला है इधर। लेट्स सी, इन तीनों को देखा, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। ठीक है भैया, आपको लगा हमने तो गलतियां बढ़िया, बट यू आर रॉन्ग। क्यों बेटा? इस हिसाब से तो आपके जब ये एक्सपैंडेड फॉर्म को आप देखोगे तो कहीं भी नेगेटिव टर्म ही नहीं होनी चाहिए, बट आपको जो एक्सपेंशन दे रखा है उसमें दो टर्म्स नेगेटिव है। तो क्या करोगे? आओ, हमने देखा जहां पे y है, देखो यहां पे y है, यहां पे y है, तो इधर y, अगर y हम क्या चूज करने जा रहे हैं? हम ये देखने जा रहे हैं इस टर्म और इस टर्म में से एक टर्म नेगेटिव है। अब उसका डिसीजन कैसे लेते हैं? हम स्टार्ट करते हैं x से। अगर x नेगेटिव होगा तो अगर x नेगेटिव होता तो ये टर्म नेगेटिव होती। क्यों? क्योंकि आप क्या लिखते? 2 डॉट माइनस 2x लिखते तो ये नेगेटिव होनी चाहिए थी, पर ये तो पॉजिटिव है और इधर ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब x तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर x नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होती और ये भी नेगेटिव होती। समझ रहे हो हम कैसे डिस्कार्ड करते जा रहे हैं? अब 3y पे आओ, अगर 3y नेगेटिव होता तो यहाँ पे 2 डॉट 2x डॉट 3y माइनस 3y, तो प्लस और माइनस यहाँ पे फिर से क्या मिलना चाहिए था? माइनस। अगर y माइनस होता तो y इधर भी माइनस होता और इधर भी माइनस होता, इसका मतलब y माइनस नहीं है। अब आओ z को देखते हैं, अगर z माइनस है, माइनस 4z, तो हमने क्या लिखा? 2 डॉट 3y डॉट माइनस 4z, माइनस मिल रहा है। 2 डॉट माइनस 4z माइनस 2x, माइनस मिल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको ये पता लग गया है इन तीनों में से कौन सा नेगेटिव है? z। कैसे जानना है? हमको ये देखना है कि z 2 बार आता है, जहां जहां पे z है वहां पे नेगेटिव आना चाहिए। तो यस, हमने ये पता लगा लिया है कि इधर नेगेटिव आएगी। अब हमको ये प्लस क्यों मिल रहा है? अरे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है? तो ये आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। माइनस का स्क्वायर विल बी प्लस। अब हम यहाँ पे माइनस 4z लिखेंगे, ठीक है? अब आप देखो 2 डॉट 2x डॉट 3y, 2 डॉट 3y डॉट माइनस 4z प्लस 2 डॉट माइनस 4z डॉट 2x। अब हमको मिल गया है, हम लिख देंगे 2x प्लस 3y, अगर एक बार ब्रैकेट में लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दो, प्लस माइनस 4z का होल स्क्वायर, जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। देखो आराम से इस क्वेश्चन को, प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली, दिस इज समथिंग न्यू। हाँ आरव,
x और y दोनों भी नेगेटिव ले सकते हो। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि मैम अगर x और y दोनों नेगेटिव हो तो यस यू आर करेक्ट, वो भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही है। आरव कह रहा है कि मैम अगर x और y दोनों नेगेटिव हुए तो हाँ हो सकते हैं। देखो अगर x और y दोनों नेगेटिव है तो ये x और y फिर से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इधर खाली y नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है, इधर x नेगेटिव है तो नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो उस केस में आरव हमारा आंसर क्या आएगा, -2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। तो वेरी स्मार्ट आंसर, वेरी गुड आरव, आपने इसको दूसरे तरीके से सोचा और बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, दिस स्मार्टमेंट लैग हो रहा है क्या? लैग सबके लिए हो रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। लैग हो रहा है क्या? मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल। नो मैम। हाँ तो जिया बेटा एक बार मीटिंग को रीजॉइन कर लो, ठीक है, क्योंकि किसी के लिए नहीं हो रहा और मुझे भी पता लग जाता है लैग होता है। बेटा हितांशी, आरव ये कह रहा है कि मैम अगर x और y दोनों नेगेटिव हो तो वो बिल्कुल सही बोल रहा है। इधर तुम लिखोगे -2x, इधर लिखोगे -3y। अब जब यहाँ पे -2x और -3y आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इधर खाली y है तो नेगेटिव आ गया, इधर खाली x है तो नेगेटिव आ गया और z आपका पॉजिटिव हो जाएगा। या तो खाली एक z को नेगेटिव बना दो या फिर x और y दोनों को नेगेटिव बना दो और z को पॉजिटिव बना दो। ठीक है हितांशी? हाँ चलिए आगे बढ़े, हो गया। नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आ जाओ। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है? a + b होल क्यूब। बच्चे आइडेंटिटीज लर्न करनी पड़ेगी, है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। इसको ऐसे भी लिखा जाता है a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। ठीक है बच्चों, दोनों तरीके से लिख सकते हो जैसे आपको मन पड़े, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दिस इज आइडेंटिटी 6। ऐसे ही इसमें 7th आइडेंटिटी है a - b होल क्यूब। a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। इसमें भी ब्रैकेट ओपन करके भी लिख सकते हैं a³ - b³ - 3a²b + 3ab²। ठीक है, दोनों तरीके से याद होनी चाहिए या आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। इसकी ये दोनों बहुत काम की है। बच्चे को मेन आइडेंटिटी लर्न करने में समय लगता है, तो बेस्ट तरीका जो मैं हर साल अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, इफ़ यू लर्न सम न्यू आइडेंटिटी तो आपको 3 दिन क्या करना है, हर बार 3 दिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत सालों से बच्चों को बताती हूँ। आपको हर बार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले इन आइडेंटिटीज को रिकॉल करना है। कैसे करेंगे? हर बार पहले तो आप लर्न कर लीजिए। अगर आपको लगता है लर्न हो गई है तो एक पेज उठाओ और उसमें जितनी आइडेंटिटीज याद है उसको फटाफट लिख डालो और बुक खोल के चेक करो। ठीक है, जो आपका स्टडी रूम है, स्टडी रूम में इफ़ यू स्टडी ऑन द टेबल एंड चेयर, सारी आइडेंटिटीज को एक चेयर पेज पे लिख के सामने चिपका लो। बट मेक श्योर वो आप हर बार देख के नहीं लिखोगे, वो देखनी है याद करने के लिए, हर बार आपको रिवाइज होती रहे। बट जब आप बिना देखे लिखोगे, आपके लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर से पहले, जब आप देख के नहीं लिखोगे, तो इतनी ये 3 दिन लगातार ये एक्सरसाइज करोगे आफ्टर लर्निंग, तो क्या होगा, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से लर्न हो जाएगा और भूलोगे भी। तो कितने बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं ये चीज करने के लिए? बताओ कौन लोग ये 3 दिन करेंगे? ये दोनों बच्चियां कर रही है, यस मैम वी विल डू, हाँ प्रॉमिस। तो ये जो करेगा उसको जरूर आइडेंटिटी लर्न होगी। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक बता दी है, दिस इज अ टेक्निक। ठीक है,
हम सब पढ़ना चाहते हैं, बट कोई हमको ये बता दे कि पढ़ना है कैसे और कितना पढ़ना है, तो हम ज़रूर पढ़ लेंगे। तो मैंने बता दिया, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आओ। Excuse me, ma'am. हाँ जी, बोलो, सिद्धाक्षी बोलो। Ma'am, the last activity, ma'am, the last part, why was it positive? Ma'am, the last part. Why was it? Ma'am, positive, ma'am, like A plus अंदर B. माइनस बी था, बाहर माइनस था, -3ab। हिताक्षी थोड़ा सा अपना है ना खुद ट्राई किया करो, पूछने में कोई बुराई नहीं है, मगर तुम थोड़ी सी कोशिश करो, अगर तुम खुद सोचती तो तुम्हारे मेंटल ग्रोथ ज्यादा होगी। -3ab को a से मल्टीप्लाई करोगी, क्या आएगा? -3a²। -3ab को -b से मल्टीप्लाई करोगी, क्या आएगा? 3ab²। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है। हाँ, कोशिश किया करो, पहले एक बार मैं ट्राई कर लूँ, फिर नहीं आए तो जरूर पूछो, पूछना तो है ही अपन को, बट मैं तुमको स्पून फीडिंग भी नहीं कराना चाहती, है ना। मैं चाहती हूँ तुम पूछो, बट ऐसा क्वेश्चन कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा मैम, अब आप ही बता दो। थोड़ा सा सोचो, जितना अपने दिमाग को यूज करोगे ना, और ज्यादा स्मार्ट बनोगे, ठीक है बच्चों। यू ऑलरेडी आर वेरी स्मार्ट। हाँ, चलो आओ, ये जी है, इसको करोगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कुछ भी लिख लेते हैं, x + 2y। तुम लोग कर रहे हो क्या? आइडेंटिटी याद है? मुझे तो याद है ही, x का क्यूब + 2y का होल क्यूब + 3.x.2y + x + 2y। तो ये हो गया x³ + 8y³ + 2 3 = 6xy, और मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया है 6y, 12xy²। ठीक है बेटा, जब एक्सपैंड फॉर्म में लिखोगे ना, तो एक भी ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। कोई बच्चा अगर मुझसे अभी पूछेगा कि मैम हम यहाँ पे छोड़ दें क्या? नहीं छोड़ेंगे, एक्सपेंशन पूरा करना होता है, एक्सपेंशन में एक भी ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जिसका हो जाए वो ये क्वेश्चन ट्राई करेगा, जिसका हो जाए वो ये क्वेश्चन ट्राई करेगा। हो जाए तो बेटा ये क्वेश्चन करना। हो गया? हो गया सबका? देखें बच्चों इसको, आओ जरा देखें। ये क्यूब है बेटा, मैंने स्क्वायर लिख दिया था, बट आपको क्यूब भी करना था। सबने दिस इज क्यूब, हम क्यूब सीख रहे हैं ना अभी, क्यूब भी करना है बेटा। x³ - y³/8 -3.x.y/2 in bracket x - y/2।
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय 8 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर बाय 4। किसका करेक्ट है आयुषी? यस हाँ ठीक है जी, आप खुद करोगे तो आएंगे और चीजें। और बताओ किसका करेक्ट है? किसी का करेक्ट गया? किसी ने किया? साम्या इनकरेक्ट था। हिताक्षी गॉट इट बट द लास्ट वाज इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, और बताओ? यस अदिति, आरव, अमन, क्या स्टेटस है आप लोगों का? इनकरेक्ट, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। Now question 6 is again your homework. Write it down. Question 6, question 6th, 7th, 8th. Question number 6, 7th, 8th. 7th और 8th में और समझा रही हूँ, ठीक है? 7th और 8th में और समझा रही हूँ। 6, 7th, 8th. मैम तीनों होमवर्क है? हाँ जी बेटा, होमवर्क ग्रुप पे भी आ जाएगा और मैं साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे आपको दे रखा है 101, मैं अपनी मर्जी से करा रही हूँ, 101 होल क्यूब। क्वेश्चन कह रहा है इसको सॉल्व करो यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है, तो इसको पहले कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई है? a प्लस b का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, लगाते हैं जरा। 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब विल गिव यू 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 1 3 0 0 0 0 प्लस 3 0 0। तो 0 0 3 0 3 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। बच्चे आया क्या समझ में? आ रहा है क्या समझ में आप लोगों को? हाँ जी बताओ बेटा, आर यू पीपल गेटिंग दिस क्वेश्चन? बताओगे नहीं तो पता नहीं लगेगा, है ना? हिताक्षी आपकी आवाज नहीं आ पाती है क्लियर, है ना? कहाँ 1 लिखो? कहाँ है +1? हाँ यस हिताक्षी, यू आर 100% करेक्ट। आंसर विल बी 1 0 3 0 3 0 1। यस ठीक है, 1 0 3 0 3 0 1। क्लियर है? अब 7 क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे बोलती 99 का क्यूब, तो आप इसको कैसे लिखते? 100 माइनस 1 का होल क्यूब। फिर ये a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको एनसीईआरटी में एक माइनस वाला भी दे रखा है और प्लस वाले भी दे रखे हैं। 99 को आप क्या लिख सकते हो? नियरेस्ट 100 के मल्टीपल में लिखा करो। ठीक है, तुम बोलोगे मैम मैं 90 प्लस 9 लिख लूं क्या? अरे बच्चे लिख तो सकते हो, बट हमको 100 का मल्टीपल, 100 की टेबल बोलने में 10 की, 100 की, 1000 की, इनकी टेबल मजेदार होती है बोलने में, इजी होती है, कैलकुलेशन इजी होती है, तो आपको इजी करनी है। तो 99 के क्यूब को आप 100 माइनस 1 में लिख सकते हो और 99 प्लस 9 में लिख सकते हैं। बट हम क्या चाहेंगे? हम हर बार 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स यूज करना चाहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, बेस्ट चॉइस क्या है? 10, 100, 1000 की टर्म्स में बनाओ। क्लियर है क्या ये बात? हाँ, आ रही है सना समझ में? ओके, चलो चलो रब कर दूं? हाँ अमन ठीक है बेटा, रब कर दूं? शैल आई रब दिस पार्ट? कॉपी हो गया?
यस। हाँ, अब क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क हो गया। अब क्वेश्चन 8 देख लो एक बार। क्वेश्चन 8 पूरा उल्टा है, आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है और आपको जानना है कि ये किसका फॉर्मूला है। जैसे मैं एनसीईआरटी का ही उठाती हूँ, 8AQ प्लस BQ प्लस 12AB स्क्वायर प्लस 6A स्क्वायर B, ये आपको दे रखा है। उल्टा लिख लिया मैंने, ये A स्क्वायर है, ये AB स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब आओ देखो जरा, शुरू के दो नंबर, दो टर्म्स को जैसे मैंने देखा कि 2 बार क्यूब आ रहा है, तो भैया ये कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है? या तो a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, क्योंकि इसमें ही 2 बार क्यूब आ रहा है। ठीक है, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बनना चाहिए। तो इन दो टर्म को ही देखूंगी, उसके बाद तो मैं फॉर्मूला अपनी मर्जी से लगाऊंगी, मतलब मैं फॉर्मूला लिखूंगी। तो मैंने देखा ये है 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब, आगे 3.2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3.2a डॉट बी का स्क्वायर। ये तो मुझे फॉर्मूला याद था, मैं उसको देखूंगी ही नहीं। मैं तो अब सॉल्व करके देख लीजिए, 2 2 4 4 3 12 बन रहा है, a का स्क्वायर बन रहा है, b बन रहा है, परफेक्ट। 3 2 6 ab स्क्वायर बढ़िया बन रहा है। तो मेरा क्या फॉर्मूला बन गया? 2a प्लस b का होल क्यूब। बोलो बच्चों, आ रहा है क्या समझ में? हाँ जी बच्चों, समझ पा रहे हो? देखो जरा, लिख लो, हाँ लिखो सामने बेटा। मैम कल साइड का टेस्ट है, आपके मुफ्त प्राप्त। यार तुम कितनी बार पूछोगे? हैं? तुमने ग्रुप पे भी पूछा तो आपने हैं? ग्रुप पे पूछा तो भी मैंने बता दिया, सेल मैंने लिखा था ना, ओनली सेल। किसी ने मुझसे ग्रुप पे पूछा था क्या इसने, अमन ने? तो पूछा तो मैंने लिखा था ना ओनली सेल। हाँ अमन बेटा, ओनली सेल का है, खाली सेल चैप्टर का, मोशन का नहीं होगा। ये ग्रुप पे पूछा ही नहीं है किसी ने, पहले अच्छा मैंने, हाँ ओनली, अच्छा ओनली लिख दिया मेरी गलती हो गई, आई एम सो सॉरी अमन, मैंने खाली ओनली लिख दिया। और ये अमन ने ही पूछा था, अमन ने पूछा था, बट मैंने आंसर इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ओनली से खाली ओनली लिख दिया, मैंने अभी चेक किया। ठीक है, चलो अब 8 क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया है नेगेटिव, जहाँ पे a क्यूब माइनस बी आ जाए। जैसे तुम लोग मेरे साथ सुन लो, सेकंड क्वेश्चन सुनो, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो समझ जाना ये क्या है, a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है। 27 माइनस 125a क्यूब, 27 माइनस 125, 27 मतलब 3 का क्यूब और 125 मतलब 5 का, और माइनस आ रहा है क्या समझ में? तो 8